चलिए पॉलिनोमियल्स के अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें देखिए स्पेशल कंडीशन मेंशन है क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहेंगे ये स्पेशल कंडीशंस के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए स्पेशल कंडीशंस में क्या है कि आप पहला पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। बच्चों ने कहा कि आप ऐसे क्वेश्चन उठाए जिसमें मानना हो, तो मैंने मानने वाले क्वेश्चन को स्पेशल कंडीशन में रखा है। ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप होंगे। पहला तो यहाँ पे अंकों से रिलेटेड है, अभी फिर आएंगे वहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड आएगा, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें सबसे अहम है। तीसरा आपसे पूछा जाता है कि 4 मेज 3 कुर्सियों का मूल्य इतना है, तो फिर एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य बताइए। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आपसे पुट अप होंगे पॉलिनोमियल्स के स्पेशल कंडीशन में। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए मैंने क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये लिखा गया है, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है और परस्पर संख्याओं को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 17 अधिक है, तो संख्या बताइए। देखिए दो चीज इसमें मेन है। आप 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है, और एक है यहां आप देखेंगे 2 अंकों की संख्या और इसने लिखा है फिर अंकों का योग। ठीक है, दोनों में अंतर है। आपसे कहा गया 2 अंकों की संख्या का योग और आपसे कहा गया कि अंकों का योग। तो दोनों को ध्यान से जो है थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब भी आपसे कहेगा 2 डिजिट नंबर्स, है ना, तो आप इसे कहेंगे 10x प्लस y। क्लियर? जब भी आपसे कहेगा 2 अंकों की संख्या का योग, तो आप इसे मानेंगे 10x प्लस y। आपसे कहा गया अंकों का योग बताइए, तो देखिए अंकों का जब योग होगा तो आप इसे कहेंगे x और y एडिशन पार्टीशन में। ठीक है, मतलब एक में आप मानेंगे 10x प्लस y किस कंडीशन में, जब आपसे कहा गया 2 अंकों की संख्या, तो उसे आप कहेंगे 10x प्लस y। फिर आपसे कहा गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो उस कंडीशन में आप मानेंगे x प्लस y। बहुत अहम है और बहुत फंसने वाली चीजें यहाँ पे पूछी भी जाती हैं, बच्चे इससे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इस वजह से मैं आपका फंडा अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। जब अंकों का योग आएगा तो सिंगल डिजिट में लेके चलेंगे x और y को, लेकिन जब 2 अंकों की संख्या का योग या फिर अंतर पूछेगा तो उस कंडीशन में आप इसे लिखेंगे 10x प्लस y। ठीक है, दूसरा मैं मान लेता कहता कि 2 अंकों की संख्या के योग का व्युत्क्रम, अरे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, तो व्युत्क्रम देखिए 2 अंकों की संख्या का योग क्या है 10x प्लस y। अच्छा योग नहीं पूछता, आपसे पूछा जाता 2 अंकों की संख्या, तब भी आप ये लिखते 10x प्लस y। का व्युत्क्रम का मतलब है कि यहाँ ऐसे नहीं 1/10x प्लस y कर दीजिए, वो फ्रैक्शन में होता है रेसिप्रोकल। यहाँ ऐसे लेंगे आप कि मतलब जो दहाई का अंक था वो इकाई के अंक पे कन्वर्ट होगा, जो इकाई का अंक था वो दहाई के अंक पे कन्वर्ट होगा। जैसे अगर यहाँ हम व्युत्क्रम लिखें तो आप इसे लिखेंगे 10y प्लस हाफ x। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी संख्याओं के अंकों को आप परस्पर बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं परस्पर बदलूंगी, क्वेश्चन में चीजें मेंशन है, मैंने लिखा परस्पर बदलने पर, तो देखिए 10x प्लस y है, तो आपने लिखा इसे अगर बदल रहे हैं तो x की जगह पे मैंने y कर दिया और y की जगह पे x कर दिया। यहाँ 10 में ये अनचेंज्ड। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस चीज को लेके परेशान आप नहीं होंगे कि जब 2 अंकों, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि यदि 2 अंकों की संख्या, मैंने कहा पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना आपको, पूरा स्टेटमेंट पढ़े तो आप फंसे। 2 अंकों की संख्या, पहला स्टेटमेंट तो यहीं तक क्लियर है। तो मैंने माना, ठीक है, सोल्यूशन आप स्टार्ट करें लिखना। मैंने माना वह संख्या बराबर, तो जब 2 अंकों की संख्या आएगी तो आप उसे क्या लेंगे 10x प्लस y। हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट कंपलसरी है और पूरे स्टेटमेंट आपको नहीं पढ़ने, आप छोटे छोटे पार्टीशन में पढ़िए तो काम आपका बेहतर होने की संभावना ज्यादा है ना। अगर आपने पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लिया तो फिर समस्याएं हैं आपके साथ कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि 2 अंकों की संख्या, तो मैंने माना वह संख्या 10x प्लस y। ये तो केवल स्टेटमेंट यहां तक था। फिर इसने क्या कहा
के अंकों का योग। अब देखिए दो अंकों की संख्या में अंक कौन कौन से हैं? एक अंक है x और एक अंक है y। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि आप केवल स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को ब्रेक करिए कई पार्टीशन में, तो आप फंसेंगे नहीं। या देखिए सबसे पहले आपने माना दो अंकों की संख्या जो थी वह संख्या 10x प्लस वाई थी, के अंकों का योग और उसमें अंक कौन कौन से हैं? x और y। ये 10 अंक जरूर है बट यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन में वह मान्य होगा नहीं। इसका अंक कौन कौन सा है? x प्लस वाई बराबर 12। इतना आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ तक क्लियर हो गया। इसने कहा परस्पर संख्याओं को आपस में बदलने पर। अब देखिए इसने ये नहीं कहा परस्पर अंकों को बदलने पर, इसने कहा जो आपकी ये गिवन संख्या थी 10x प्लस वाई, इसको परस्पर बदलने पर। तो यहां पर लिख देते हैं, आप क्या लिखेंगे? परस्पर बदलने पर। परस्पर बदलने पर, तो देखिए परस्पर बदल अगर देंगे इसका मतलब ये है कि वैल्यू क्या हो जाएगी? जहां x था y y हो जाएगा, जहां y था वहां x हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 10y प्लस x। फिर से परस्पर संख्याओं को बदलने पर आपने संख्या को आपस में बदल दिया। देखिए अंकों को नहीं करनी तो आप y प्लस एक्स लिखते हैं, जहां पे इसने कहा परस्पर संख्या, और संख्या कौन सी आपने मानी है? 10x प्लस वाई। तो इसने कहा परस्पर संख्याओं को आपस में बदलने पर आपने बदल दिया। प्राप्त संख्या, अब देखिए प्राप्त संख्या क्या है? यही है दी हुई संख्या की। दी हुई संख्या आपकी कौन सी है? आप कहेंगे 10x प्लस वाई। फिर से इसने कहा परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 18 अधिक है। इसका मतलब है दी हुई संख्या आपकी ये है और इससे 18 अधिक है। देखिए स्टेटमेंट जो समझ लेगा वो नहीं फंसेगा, नहीं समझे तो डेफिनेट आप फंसने वाले। इसमें जो है इसमें दो राय नहीं है। फिर से देख लेते हैं एक बार इसने कहा परस्पर संख्याओं को आपस में बदलने पर, तो आपने बदला 10x प्लस वाई था वो हो गया 10y प्लस x। क्लियर है? प्राप्त संख्या, तो देखिए जब आपने अंकों को बदला तो प्राप्त संख्या क्या आई? 10y प्लस x। प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से दी हुई संख्या क्या है? 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई से 18 अधिक, मतलब दी हुई संख्या से 18 अधिक है, आप उसी में जोड़ेंगे। देखिए यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, से दिया तो इसमें जोड़ा जाएगा, नहीं, जहां है वही जोड़ेंगे आप। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आप चर को पूरा इधर ले आइए, अचर तो है ही उधर, अचर का मतलब अंक। कैसे लगाएंगे इसे? आपने लिखा 10y प्लस x, इसको इधर लाइए, प्लस 10x था, इधर आया माइनस 10x, प्लस y था, इधर आया माइनस y इज इक्वल टू 18। क्या अभी भी ये समीकरण का एक्चुअल रूप है? नहीं है ना, क्योंकि अभी भी सजातीय पद मिलते हुए दिख रहे हैं, और जब तक सजातीय पद एक जैसे नहीं हो जाते आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे। चलिए क्या करें इसमें? आपने देखा 10y में से y घटाया, y मतलब क्या? अब देखिए बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, 10y में से y घटा देंगे, ये गलत है। आप 10y में से एक y घटा रहे हैं तो वैल्यू आई 9 ऑफ y, या ये 1x माइनस 10x, विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटती हैं। और आपने देखा 10 में से x कितना है? एक बार x, तो आपने 10 में से एक बार x घटाया, वैल्यू आई 9 बार x। चूंकि बड़े अंक के साथ माइनस था इसलिए आपने माइनस लगा दिया, बचा क्या? बराबर 18। क्या अभी भी ये समीकरण का ओरिजिनल रूप बन सकता था या बन सकता है? मैंने क्या कहा, इक्वेशन तब तक सही नहीं माना जाता जब तक उसमें कॉमन लेने वाले पार्टीशन कैंसिल आउट ना हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप यहां से सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है। चलिए तो एक स्टेप और बढ़ लेते हैं नीचे। अगर हम 9 कॉमन लें यहां से, तो आपने 9 कॉमन लिया, देखिए बचा क्या? y माइनस एक्स। भाई 9 कॉमन लिया तो यहाँ y बचा, यहां से भी 9 कॉमन बचा, x बराबर 18। ठीक है, अब देखिए अगर एक्चुअल में देखा जाए, यहां से देख लेते हैं, अगर y माइनस एक्स हमें चाहिए, y माइनस एक्स, तो आप कहेंगे 9 की जरूरत नहीं है, और चूंकि 9 y माइनस एक्स के साथ गुणे में है इसलिए बटे में जाएगा, तो आप लिखेंगे 18 बटे 9, कैंसिल किया,
तो आप लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर 2। इसे आप कहेंगे समीकरण नंबर 2। आपसे पूछा क्या गया, वह संख्या बताइए। अब देखिए संख्या आपसे ये नहीं पूछा गया संख्या के अंकों को बताइए, संख्या के अंक कौन कौन से हैं, x और y। यहाँ आपसे क्या पूछा गया, आपको ये बताना है 10x प्लस वाई टोटल संख्या। समीकरण 2 है, यहाँ समीकरण 1 है, इसे थोड़ा सा भी हाईलाइट कर दीजिए। अब आपको चूंकि संख्या आपको लानी है, इसका मतलब पहला मान तो ये है कि आपको x और y की वैल्यू डेफिनेटली जो है काउंट करनी पड़ेगी। कैसे काउंट करेंगे, देखिए आप x प्लस वाई या y प्लस एक्स लिख सकते हैं, इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर x माइनस वाई है तो उसे आप y माइनस एक्स नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर समीकरण 1 को मैं यहाँ लिखूं तो देखिए किस रूप में लिखूंगा, मैंने चूंकि y पहले है इसलिए मैं y को पहले कर दे रहा हूं, मैं लिखूंगा y और ये प्लस x बराबर 12। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 था आपका। ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपको फिर से अलग से यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ता, फिर प्रॉपर्टीज बनाते, तो बेहतर यही था कि मैंने ऐसे कर दिया। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे हैं, या फिर आप घटाने पर लिख सकते हैं या फिर जोड़ने पर लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर कैसे लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से जब इक्वेशन पूरा दिया ही हो तो आपको ये नहीं देखना है कि जोड़ना है या फिर घटाना। अगर एक दूसरे से चीजें कट रही हैं तो आप सीधे लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखा आपने, जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ने पर लिखेंगे चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ देखिए एक बार y एक बार y, आपने जोड़ा तो वैल्यू आई 2 बार y। ये देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स का मतलब हुआ एक में से एक घटाया तो वैल्यू 0, काम खत्म इसका। अब 12 में 2 जोड़ा वैल्यू कितना आई 14। आपको y की वैल्यू चाहिए तो आपने लिखा y बराबर 14/2, कैंसिल आउट किया तो आप कहेंगे y बराबर कितना है वैल्यू 2 7 14, y बराबर वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब y बराबर 7 आ गई, अभी भी आपको x की वैल्यू चाहिए, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो आपने लिखा y बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो आपने लिखा x प्लस वाई का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 12, x बराबर 12, 7 को उधर ले जाइए -7, तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई 5। सही है, तो दोनों वैल्यू आपको लानी थी, एक x बराबर लानी थी, एक y लानी थी, दोनों आप ले आए। आपसे पूछा गया वह संख्या, तो आप नीचे अगर जगह है तो नीचे दे लीजिए, नहीं तो आप ये लिखेंगे चूंकि आपको वह संख्या चाहिए तो आप चूंकि संख्या क्या है 10, x की जगह पर 5 तो आपने कर दिया 10 इंटू 5 प्लस y की जगह पर 7, तो 10 25 50 और प्लस 7, तो आपकी जो वह एक्चुअल संख्या है वह कितनी है 57 या फिर 57। देखिए क्वेश्चन में दम जरा सा भी नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पेचीदा है और बिल्कुल जो न्यूमेरिकल पार्टीशन इसके बिल्कुल कंसेप्ट पर है, कंसेप्ट गड़बड़ हुआ तो फिर न्यूमेरिकल तक आप नहीं पहुंचने वाले। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा है कि 2 अंकों की संख्या तथा इसके विपरीत संख्या का योग अगर 99 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 3 है तो संख्या बताइए। थोड़ा सा काम मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, वो इसलिए है क्योंकि इसमें ये देखिए स्टेटमेंट पहले पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे चीजें आसान है, आप स्टेटमेंट को ब्रेक करके पढ़ना सीखिए, आप कभी नहीं फंसने वाले, गारंटी। देखिए 2 अंकों की संख्या, तो माना वह संख्या बराबर, माना वह संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या है तो आपने क्या माना 10x प्लस वाई। अच्छा बच्चों के दिमाग में होगा हम 10y प्लस x मानेंगे, मान सकते हैं, वहां से भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं मान सकते, लेकिन क्योंकि आप x पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं, इस वजह से ये थोड़ा रैंडम पड़ जाता है कि आप फंसेंगे नहीं, y को पहले कंसिडर किया कि x को पहले कंसिडर किया। क्लियर? चलिए, तथा इसकी विपरीत संख्या, पूरा नहीं पढ़ना, विपरीत संख्या, तो अगर वह संख्या ये है तो आपने लिखा विपरीत संख्या। अब देखिए विपरीत संख्या क्या है, इसका उल्टा, मतलब जहां x है वहां y और जहां y है वहां पे x। सही है, पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। का योग, अब किसका योग, संख्या प्लस विपरीत संख्या का योग। आपने लिखा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपने लिखा 10x प्लस वाई पहली संख्या और इसकी विपरीत संख्या क्या है 10y प्लस, देखिए सिर्फ x होना चाहिए यहाँ पे,
10y प्लस x का योग कितना है? 99 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा, क्यों सिंप्लीफाई करेंगे? क्योंकि यहां सजातीय पद की गणना अनिवार्य है। चलिए, तो आपने लिखा 10x, x ढूंढिए कहीं और है, यहाँ है 1x कर दिया आपने, y और प्लस देखिए 10y यहाँ है, 10y कर दिया, इज इक्वल टू 99। 10x और 1x जोड़ना है, वैल्यू आई 11x प्लस 10y 1y, वैल्यू आई 11y बराबर 99। मैंने क्या कहा, अगर कॉमन लेने के कंडीशन बनते हैं तो बनाना पड़ेगा आपको। देखिए 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी कॉमन लेंगे। आपने 11 कॉमन लिया, वैल्यू आई x प्लस वाई बराबर 99। सही चल रहा है? अब चूंकि ये हमें x प्लस वाई में इक्वेशन बनाने हैं, 11 की जरूरत नहीं, तो आपने लिखा x प्लस वाई बराबर 99, और चूंकि ये चीज इसके गुणे में है तो ये बटे में 11 9 99। वैल्यू देखिए कितनी आई, x प्लस वाई बराबर 9। इक्वेशन नंबर, आपने माना कुछ? अभी तक तो नहीं माना। इक्वेशन नंबर आपने इसे मान लिया होगा। देखिए कहां तक पढ़ा क्वेश्चन, केवल आपने यहां तक पढ़ा। अभी मैंने क्या कहा कि मैथमेटिकल में प्रारूप ही यही है कि पहले आप हाफ क्वेश्चन जितना पार्टीशन कर पाइए करके कैलकुलेशन कर लीजिए। अब आगे पढ़िए। यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब सवाल मामला फंस रहा है यहाँ पे कि संख्या के अगर अंकों की हम बात करें तो देखिए संख्या के अंक कौन से हैं, x हैं, y। अगर मैं x को बड़ा मानता हूं तो आप कहेंगे कि x माइनस वाई बराबर 3, और अगर आप y को मानते हैं तो आप लिखेंगे y माइनस x बराबर 3। मामला फंस गया कि संख्या बड़ी कौन सी है। जब तक हम काउंट नहीं कर पाएंगे हम बता नहीं सकते संख्या कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे नॉर यस नॉर नो की कंडीशन बन जाते हैं, ना ही हाँ ना ही ना। तो इस कंडीशन में हम कोशिश ये करते हैं कि किसी एक को मान के चलते हैं। हालांकि ये दोनों ही यहाँ पे सटल सही से बैठ रहे हैं कि आप चाहे x माइनस वाई बराबर 3 कर दीजिए या फिर y माइनस एक्स बराबर कर दीजिए, दोनों ही सटल हैं। लेकिन समस्या क्या है, आपको किसी एक बेस पे आंसर निकालने हैं। तो मैंने कहा कि मैं x माइनस वाई बराबर 3 कर देता हूँ। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता, किसी एक को कंसिडर करके चलिए। अब इसको भी चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक चीजें एग्जैक्ट क्लियर ना रहे आप इस तरह की इक्वेशन बना नहीं सकते। तो बेहतर है हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस माइनस, कि मतलब x माइनस वाई की कंडीशन में वैल्यू प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है। भाई x बड़ा हुआ तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, y बड़ा हुआ तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन हम पॉजिटिव कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ से मैं इक्वेशन बढ़ा लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर 3 अगर लेके चलता हूँ तो आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। आपने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। अभी इस प्लस माइनस का क्या रोल आंसर में आएगा उसे हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए मामला फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा। मैंने कहा कि आपके दिमाग में तो वही है कि हम बराबर करेंगे, चीजें ऑलरेडी बराबर हैं। अब आप अगर ये सोच रहे हैं x को कैंसिल आउट करना है तब तो घटाने पर लिखना पड़ेगा, लेकिन जब चीजें बिना किए ही कैंसिल आउट हो जा रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए y से y कट जा रहा है, आपको किसी एक फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, लिख दिया आपने, जोड़ने पर कैंसिल आउट करिए। ये देखिए y से y कैंसिल हो गया, 1x वैल्यू कितनी आई, 2x बराबर, ये देखिए कितनी आई वैल्यू, 9 3 12। सही चल रहा है? इसका मतलब x बराबर 12 बटे 2, 2 छक्का 12। आप कहेंगे x बराबर वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। सही है? वैल्यू आपको चाहिए किसकी, आपको इसने पूछा संख्या बताइए, 10x प्लस वाई की वैल्यू आपको चाहिए। अब आपने लिखा कि x बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखिए क्या है, यहां देख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, x की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब लिखा 6 प्लस वाई बराबर 9 या y बराबर 9, ये उधर गया -6, आप कहेंगे y बराबर वैल्यू क्या आई, 3 आ गई। अब चूंकि आपसे ये नहीं पूछा x y का मान, इसने कहा वह संख्या बताइए, वह संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है।
तो इसका मतलब 10x की जगह पे 6 और y की जगह पे वैल्यू y 3, तो आप कहेंगे 10 छक्का 60 और प्लस 3 बराबर 63। वह संख्या क्या है? 63 है। अब आप ये सोचेंगे मान में परिवर्तन कहां से होगा प्लस माइनस के। देखिए अगर आप सोच के देखिए, अगर x बराबर आपने 6 माना है, y बराबर 3 माना है, तो वैल्यू 63 आई। मैं मान लेता x बराबर 3 आती वैल्यू, y बराबर 6 आती, तो उस समय मान कितना आता? 36। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो 63 भी हो सकती है और 36 भी। ये थोड़ा सा जो है सोचने का विषय है कि अगर मैं इसे माइनस कंसिडर करके चलता कि x माइनस वाई बराबर -3 वैल्यू आती, तो डेफिनेट है यहाँ पे वैल्यू 63 ना करके 36 आती है। वैल्यू जो है एक बार माइनस करके कंसिडर कर लीजिएगा। तो अगर ऑप्शन में ऐसे आ रहा है कि -3 सही है, +3 सही, 63 सही है, या माइनस प्लस 63 सही है, तो आप माइनस प्लस 63 को ही कंसिडर करेंगे। किस कंडीशन में? जब वैल्यू एग्जैक्ट ना पता हो कि कौन सा जो है मेंबर इसमें बड़ा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ये वाला पार्टीशन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चले इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक भिन्न के अंश व हर का। देखिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने कहा कि जितने स्पेशल कैटेगरी हो सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया? एक भिन्न के अंश व हर का योग 12 है। अब मैंने क्या कहा, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पता भिन्न कौन सी है, तो आप मानेंगे कि माना व भिन्न। देखिए सोल्यूशन लिखिए आपके, आप क्या मानेंगे? माना व भिन्न, माना व भिन्न बराबर। अब देखिए भिन्न में क्या होंगे? अंश और हर होंगे। तो मैंने माना व भिन्न क्या है? x/y। आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको भिन्न नहीं पता तो आपको भिन्न मानना पड़ेगा। अब इसमें देखिए क्या कहा, एक भिन्न के आपने भिन्न मान लिया, अंश व हर का योग। अंश क्या है? x है, हर क्या है? y का योग किसके बराबर? 12 के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन तब तक आगे मत पढ़िए जब तक आप यहां से थोड़ा बहुत कंक्लूजन निकाल नहीं लेते। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां तक आपने काम कर दिया। यदि हर को 3 बढ़ा दिया जाए, किस में बढ़ाएंगे? हर में, लेकिन किस पार्टीशन में? मतलब अगर आपको भिन्न पता है तभी तो। दूसरा स्टेप ये कह रहा है यदि हर को 3 बढ़ा दिया जाए सेकेंड स्टेप में, तो मैंने कहा चूंकि भिन्न मेरी है x/y, भिन्न मेरी क्या है? x/y, क्या बढ़ा दिया जाए? 3 बढ़ा दिया जाए। किसमें? हर में। तो हर में आपने 3 बढ़ाने का मतलब है 3 जोड़ दिया, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है? पहला काम तो ये है कि आपको, चूंकि आपने पहला इक्वेशन लीनियर रेखा में बनाया है, इसलिए दूसरे इक्वेशन के लिए भी आप बाध्य हैं कि इसे आप रैखिक योग बनाइए। मतलब भिन्न में नहीं छोड़ सकते। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहां गुणा करिए। 2 का गुणा x में हुआ 2x, और देखिए y+3 का गुणा 1 में होगा तो वैल्यू आएगी y+3। चूंकि रूल ये कहता है कि चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो आपने लिखा 2x, y को दलाइए, -y बराबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 2। क्वेश्चन में ये पूछा गया तो भिन्न बताइए। भिन्न का मतलब है x और y का मान। भिन्न का मतलब है x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, आपने ऊपर x का मान रखा बटे नीचे y का मान रखा, आपका भिन्न का मान आ गया। ठीक है? वो कैसे आएगा? इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। तो आपने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लिख लीजिए x + y = 12 एंड 2x - y = 3। सही चल रहा है? एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब चीजें ऑटोमेटिक कैंसिल हो रही हैं तो वहां पर कैंसिल करिए। आप फालतू का दिमाग मत लगाइए कि यहाँ नहीं, यहाँ आपने तो कहा था कि x का कोफिशिएंट इसमें गुणा होगा, x का कोफिशिएंट इसमें गुणा होगा। आप देख के चलिए क्वेश्चन में y स्वतः कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन किस कंडीशन में? अगर घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा, y + y 2y हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखा आपने? जोड़ने पर। जोड़िए से y + y - y कैंसिल हो गया,
2x और x कितना आया 3x। भाई 2x में आपने एक x जोड़ा, वैल्यू 3x बराबर 12 और 3 क्या आ गई वैल्यू 15। आपको x की वैल्यू चाहिए थी, x बराबर 15/3, 3 5 15, x बराबर कितना आ गया वैल्यू 5। सही है, चूंकि भिन्न चाहिए इसका मतलब y का मान भी चाहिए, तो आपने लिखा x बराबर 5 का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है देखिए, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर, तो आप यहाँ लिखिए x प्लस वाई बराबर 12, x बराबर 5 है, 5 प्लस वाई बराबर 12। सही चल रहा है। फिर लिखेंगे y बराबर 12, 5 उधर गया माइनस में, तो आप लिखा y बराबर 12 में से 5 गया वैल्यू 7। आपसे पूछा गया वह भिन्न, भिन्न को आपने क्या माना है x बट्टे वाई, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 7, तो आपके जो भिन्न है उसका मान कितना आया 5/7। क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं, स्टेटमेंट का थोड़ा सा रोल है बस, बाकी सारा क्वेश्चन देखिए आसान है। क्लियर है, चलिए पहला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, यदि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तब भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, और यदि 5 अंश और हर से घटा दिया जाए तो फिर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। मैंने कहा कि क्वेश्चन के पैटर्न में हम कोशिश क्या करेंगे, पार्टीशन में क्वेश्चन लगाएं। कैसे लगाएंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तो आप मानेंगे कि माना वह भिन्न, माना वह भिन्न, तो माना वह भिन्न क्या है x/y है, कोई समस्या नहीं इसमें। प्रश्न अनुसार पहला कि यदि अंश और हर दोनों में, देखिए x/y है, इन्होंने कहा अंश में भी एक जोड़िए हर में भी एक जोड़िए, तो भिन्न का मान किसके बराबर हो जाएगा 4/5 के बराबर। अब जब तक इसको क्लेरिफाई नहीं कर लेते आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे कि इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। किस लिए कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, कि अगर एक लाइन में आ जाएगा तो हम x y की वैल्यू आराम से निकाल देंगे। ठीक है, चलिए देखिए 5 का गुणा अगर कर रहे हैं तो 5 का गुणा x में भी होगा, 5 का गुणा y में भी होगा। 4 का गुणा कर रहे हैं तो 4 का गुणा y में होगा, 4 का गुणा 1 में होगा। अब बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं 4 यहाँ आएगा 5 यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी एक तरफ कर लीजिए। मैं 5 को इधर कर रहा हूँ, 5 का गुणा x प्लस 1 में हुआ, तो आप लिखेंगे 5x प्लस 5। सही है, 4 का गुणा y में हुआ तो बराबर का लगा था चिन्ह, 4y प्लस 4। सही चल रहा है। आगे अब हम चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे, तो आपने इसे लिखा 5x, इसको दिलाइए -4y इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी था, 5 को उधर ले गए तो चूंकि प्लस था तो क्या हो गया माइनस। सही है, आगे अब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आपने लिखा 5x - 4y बराबर, यहां देखिए ये प्लस 4 है -5 है, विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटती हैं, इसका मतलब 4 में से 5 घटेगा, तो 5 में से 4 घटा लीजिए, वैल्यू कितनी आई 1। बड़े अंक के साथ क्या है माइनस, आपने क्या लगा दिया माइनस। देखिए यही अंतर है, 5 में से 4 घटा दे तो वैल्यू 1 आती, 4 में से 5 घटा रहे तो वैल्यू -1 आ रही। क्यों आ रही, क्योंकि बड़े अंक के साथ नेगेटिव है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आधा क्वेश्चन आपने पढ़ा था, आधा काम आपने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। और यदि 5 अंश और हर से घटा दिया जाए, भिन्न आपकी वही है x/y, इन्होंने कहा 5 अंश से भी घटाइए, तो आपने 5 अंश से घटा दिया, और 5 कहां घटा दिया, हर से घटा दिया, तो इस कंडीशन में भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, तो आपने कर दिया 1/2। सही है, अब क्या करेंगे इसमें, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, जैसा आपने यहां बनाया। अब देखिए यहां से यहां कर दिया, यहां से यहां कर दिया, 2 का गुणा x में भी होगा, 2 का गुणा 5 में भी होगा, तो 2 का गुणा करिए 2x - 2 5 10 बराबर। अब 1 का गुणा करेंगे तो हमें तो वही संख्या मिलने वाली है, कोई समस्या नहीं इसमें। आगे आपने लिखा 2x - 10 इज इक्वल टू, सॉरी हम यहाँ क्या करेंगे, अब जो है चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 2x तो ऑलरेडी है, y को इधर लाइए, y क्या है प्लस में था, इधर आया माइनस, तो हमने लिखा -y बराबर -5 ऑलरेडी है, और -10 को उधर ले जाइए,
तो वैल्यू हो गई +10। अभी भी काम बचा है, तो आपने लिखा 2x माइनस वाई बराबर, ये देखिए विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटेंगी, +10 है -5 है, तो 10 में से 5 घटाइए, वैल्यू कितनी आई 5। बड़े के साथ क्या है प्लस, तो किसी भी संख्या के आगे आप प्लस लगाइए या फिर ना लगाइए, उसका मान पॉजिटिव ही माना जाएगा। क्लियर है? ये हो गया समीकरण नंबर आपका। तो अब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ चुके हैं, आपसे पूछा गया वाभिन्न बताइए, वाभिन्न का मतलब है x और y की वैल्यू। कैसे लगाएंगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्यों आ रहा? क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट की बात है, देखिए बराबर है ही नहीं कोई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बराबर करना है। मैं अगर x बराबर करूं, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, मैं अगर x बराबर करूं तो आप ये कहेंगे कि x का जो कॉफिशिएंट है, देखिए x का जो कॉफिशिएंट है ये इस समीकरण में गुणा हो जाएगा, और इस x का जो कॉफिशिएंट है ये ऊपर वाले समीकरण में गुणा हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या है, x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका y का मान निकल आएगा। चलिए गुणा करेंगे, 2 5 10 x, ठीक है, माइनस 2 चौका 8 y बराबर 2 1 2 माइनस के साथ समीकरण में परिवर्तन करेंगे, समीकरण मानेंगे 3। सही है? आगे 5 दूना 10x 5y इज इक्वल टू 5 5 25। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब सवाल फंस रहा है, आपको यहां देखना है कि आप लिखेंगे जोड़ने पर या फिर घटाने पर। यह सवाल फंसा। तो आपने देखा कि 10x बराबर है, अगर जोड़ देंगे तो 20x हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अच्छा क्यों जोड़ने पर नहीं लिखा? क्योंकि इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 10 10 जोड़ के 20 आ जाता, और हमें एक को कैंसिल आउट करना है, हर हाल में एक वैल्यू लानी है। तो आपने जब माइनस किया तो चिन्हों में परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। सॉल्व करिए, 10 में से 10 गया, वैल्यू 0, काम खत्म। यहाँ देखिए -8 + 5, विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटेंगी, तो 8 में से 5 गई, वैल्यू 3 ऑफ y। बड़ा कौन सा है, 8 है, इसके साथ नेगेटिव, आपने नेगेटिव लगा दिया, बराबर। यहाँ देखिए 25 नेगेटिव के साथ है, मतलब -25 है और -2 है, समान चिन्ह होने पर चीजें जुड़ेंगी, 25 और 2 27। बड़े के साथ क्या है, माइनस है, आपने माइनस लगा दिया, ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल आउट, 3 9 27, तो आप कहेंगे y बराबर 9। लाइट आ गई है। देखिए y बराबर आपने वैल्यू 9 ले आई। अब अभी भी भिन्न के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जाते हैं। आप क्या लिखेंगे कि y बराबर 9 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, ये देखिए समीकरण 1 ऊपर है, आपने लिखा था इसमें 5x माइनस 4y बराबर -1, y बराबर 9 रखिए, तो आपने इसे लिखा 5x माइनस 4 इंटू वाई बराबर 9 इज इक्वल टू -1। 5x बराबर, ये देखिए 9 चौक 36 बराबर -1। सही चला? आपने लिखा 5x, ये देखिए 36 को उधर ले जाइए, -1 + 36। सही है? तो आपने इसे लिखा 5x बराबर 36 में से 1 को घटाना है, वैल्यू आई 35, कैंसिल करेंगे, 5 7 35, x की वैल्यू आ गई 7। आपसे ये नहीं पूछा x y की वैल्यू बताइए, आपसे मांगा गया वह भिन्न बताइए, तो उस भिन्न के लिए आप क्या लिखेंगे, वह भिन्न है x बटे y, और x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 9। इसका मतलब आपकी जो भिन्न है वो कितनी है, 7 बटे 9। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन ट्रिकी है, बेहद आसान है, बस आपको इसके फंक्शनिंग करने आने चाहिए, डेफिनेटली आप फंसने वाले नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि 5 साल पहले ए बी का 3 गुना था
और 10 साल बाद ये b का 2 गुना हो जाएगा, तो a तथा v की वर्तमान आयु। ठीक है, अब समस्या इसमें ये है कि आपने पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, फिर दिक्कत हो गई आपके लिए। मैंने कहा क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में ही रखने हैं। सोल्यूशन देखते हैं कैसे लगाएंगे इसे। सोल्यूशन देखिए, इसने कहा 5 साल पहले ए और बी की ए बी का 3 गुना था। तो मैंने माना कि सबसे पहले माना ए की आयु बराबर x वर्ष, भाई वर्षों में होगा, और b की आयु बराबर आप कहेंगे y वर्ष। ठीक है ना, आपने a को माना x वर्ष, b को माना y वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष पहले, तो इसका मतलब अगर 5 वर्ष पहले की बात आएगी तो आप x में से भी 5 घटाएंगे और y में से भी 5 घटाएंगे। क्लियर है? 5 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखना पड़ता है, आप चाहे लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले तो आप करेंगे x माइनस 5 और ये हो जाएगा y माइनस 5। 5 वर्ष पहले देखिए, ये a की आयु है, ये b की आयु है। a b का 3 गुना, मतलब अगर b में हम 3 का गुणा कर दें तो आपको a की उम्र पता चल जाएगी। सही है, यही ना। चलिए फाइनल इक्वेशन बनाइए, क्या बना, आप इसे लिखेंगे x माइनस 5 नो डाउट, 3 का y में हुआ 3y माइनस 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 15। मैंने कहा चर को एक साइड में करेंगे, तो आपने इसे लिखा x, ये देखिए माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 15, और ये उधर गया प्लस 15। सही, तो आपने लिखा x माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल टू, ये देखिए विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटेंगी, माइनस 15 प्लस 5, आपने चीजें घटाई, 15 में से 5 गया वैल्यू 10, चूंकि बड़े अंक के साथ नेगेटिव था आपने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। एक रैखिक समीकरण आपने बना दिया, एक काम आपने कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट का आधा जो रूल था यहाँ तक कि 3 गुना था, यहाँ तक आपने काम कर दिया। फिर से कहा और 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जब भी लेंगे, देखिए जब भी हम आयु मानते हैं, आयु निर्धारण करते हैं, उसमें हमेशा हम वर्तमान आयु कंसिडर करेंगे। कौन सी आयु? वर्तमान आयु। मतलब ये जो a की आयु है, ये है a की वर्तमान आयु। क्लियर? तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखेंगे आप 10 साल बाद। क्या लिखा आपने? 10 साल बाद a की आयु, 10 साल बाद a की आयु और 10 साल बाद b की आयु। तो यहाँ एक कर लेते हैं b की आयु, बराबर तो नहीं रहना चाहिए, ऐसे ऐसे कर दिया आपने। आगे 10 साल का मतलब है कि x में वर्तमान आयु में अगर हम 10 जोड़ दें तो वो 10 साल हो गया, या वर्तमान में अगर y में आप 10 जोड़ दें तो आप कहेंगे ये 10 साल हो गया। ठीक है, पढ़िए 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब ये x, a की वर्तमान आयु x है, y b की वर्तमान आयु y है। इसने कहा 10 साल बाद, तो आपने a में 10 जोड़ा मतलब x में 10 जोड़ा, b का मतलब y में 10 जोड़ा, ये हो गया 10 साल बाद की उम्र। स्टेटमेंट पढ़िए, 10 साल बाद a b का 2 गुना, इसका मतलब अगर b में हम 2 का गुणा कर दें तो ये पता चल जाएगा कि a की उम्र एक्चुअल में थी कितनी। क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लीजिए इसे। कैसे लगाएंगे? आपने लिखा x प्लस 10 इज इक्वल टू, देखिए 2 का गुणा y में हुआ 2y प्लस 2 का गुणा 10 में वैल्यू 20। मैंने कहा रैखिक समीकरण बनाने हैं, बनाइए। ये x ऑलरेडी यहाँ पे है, नो डाउट। 2y को इधर लाए माइनस 2y हो गया, इज इक्वल टू 20, और 10 को उधर ले गए माइनस 10। सही, तो आपने इसे लिखा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 घटाया 10, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, आपको समीकरण ही बनाने थे, आपने समीकरण बना लिए हैं। क्लियर है? अब बात क्या करनी है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का मतलब है आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब क्या लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां देखते हैं, आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, आपने लिखा समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सही चला? इसको हटा देते हैं यहां से। अब आपको वैल्यू चाहिए। मैंने कहा x, देखिए ऑलरेडी चीजें दिख रही हैं, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर से काम मुश्किल आपके लिए,
तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्यों लिखा हमने घटाने पर, जोड़ने पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है, नहीं कैंसिल आउट होगा नहीं। क्या करिए, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, यहाँ प्लस था माइनस, ये देखिए x में से x को घटाया वैल्यू 0, यहाँ ये -3 है +2 है, विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटेंगी। तो 3 में से 2 घटाया वैल्यू y, बड़ा कौन सा है, -3 वाला पार्टीशन, और उसके साथ नेगेटिव है। सही है, यहाँ ये देखिए 10 और 10 20, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि समान चिन्ह है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी 20, प्लस मत करिएगा, समान चिन्ह होने पर वही चिन्ह लगेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 20। मतलब y उम्र किसकी मानी थी आपने, b की उम्र कितनी है, 20 वर्ष। ठीक है, a की उम्र लानी है तो b का मान आप समीकरण y बराबर 20 का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 रखिए। समीकरण 1 क्या है, x - 3y का मान 20 इज इक्वल टू -10। सही चल रहा है, x - 20 या 60 बराबर -10, x बराबर 60 को ले जाइए, -10 + 60। अब देखिए ये 60 प्लस में है, 10 माइनस, 60 में से 10 घटाइए तो x बराबर 50। इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो 50 वर्ष है। किसका ये वैल्यू है, ये 50 वर्ष का है। b कहां गया, b देखिए b y है, तो आप कहेंगे y बराबर 20, b 20 वर्ष का हो जाएगा। अब सवाल ये फंसता, हमको चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है। मेन काम तो चेक करने का ही है। आपने लगा तो दिया कि नो डाउट b बराबर 20 वर्ष के हो गए और a बराबर 50 वर्ष के हो गए, लेकिन आपसे कहा गया सत्यापित करिए कि आपके आंसर सही है या फिर नहीं सही है। तो उसको भी देख लेते हैं, कैसे सही करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं सही है। ठीक है, देखिए इक्वेशन में पहला किसी कहीं एक जगह से इसने कहा 5 वर्ष पहले a b का 3 गुना था, मतलब x - 5 बराबर b का है y - 5 और ये 3 गुना होना चाहिए। मतलब वैल्यू रखने पर समीकरण अगर संतुलित हो गया तो काम, इसका मतलब आपने बेहतर काम किया है, आपने जो आंसर लगाया वो बिल्कुल सही है। x का मान कितना है 50, तो आप लिखते 50 - 5 बराबर, भाई 3, ये 5 वर्ष पहले इसका 3 गुना था, है ना, तो इसका मतलब अगर इसमें 3 का गुणा कर दें तो वो ये जो है a के बराबर हो जाएगा। y का मान कितना है 20 - 5 गुणे 3, ये देखिए 50 में से 5 घटाया वैल्यू 45, और देखिए 20 में से 5 घटाया 15 और 15 दिया 45। ठीक है, इसका मतलब अगर दोनों बराबर हो गया तो आपने जो आंसर लगाया वो बिल्कुल सही है। तो सत्यापित करने के लिए भी किया जा सकता है, ये तो आपको चीजें समझानी थी तो मैंने समझा दी कि यहाँ से चेक करते हैं कि आपने आंसर सही लगाया फिर नहीं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री, कोण C बराबर y डिग्री, देन एंड गिवन द वैल्यू 3, यदि 3y - 5x बराबर 30 डिग्री है, तब आपको ये बताना है कि गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि जो आपको त्रिभुज दिया गया है वह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई कि समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये दिखाना है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये है किसी एक कोण का मान 90 अंश के बराबर होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर हो जाए। भाई फार्मूला क्या है कि अगर आपने त्रिभुज बनाया, देखिए आपने त्रिभुज बनाया, मैं मान लेता समकोण नहीं बनाते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अगर आप समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, मतलब या फिर आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एक कोण 90 अंश का है, या फिर आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इसके दोनों कोण का मान कितना है 90 अंश के बराबर। क्लियर, देखिए क्वेश्चन समझ पाएंगे तभी इसको लगा सकते हैं। आप यहां फंस जाएंगे कि क्या पूछ रहा है कि बताइए कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब साफ है कि या फिर आप एक एंगल को निकाल के दिखा दीजिए कि 90 डिग्री आ गया, या फिर आप किन्हीं दो एंगल्स का एडिशन दिखा दीजिए 90 डिग्री के बराबर। ये केवल समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी में ही लागू होता है कि किन्हीं दो कोणों का मान जो है 90 अंश, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक एक एंगल का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलिए कैसे लगाया क्वेश्चन।
पहला तो जो वैल्यू इसने दी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, त्रिभुज के थ्योरम का भी इस्तेमाल है यहाँ पे। आप लिखेंगे कि अगर आपने, मैं मान लेता समकोण नहीं है, आपको समकोण प्रूफ करना है, लेकिन समकोण प्रूफ करना तो मैंने समकोण बना लिया है ना, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। इसने कहा कोण ए का मान x डिग्री, हालांकि चित्र बनाने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, ये समझाने के लिए है। कोण b बराबर 3x डिग्री और कोण c बराबर y डिग्री। तो मैंने कहा कि अगर मैं x प्लस वाई डिग्री प्लस 3x डिग्री बराबर, ये तीनों का मान किसके बराबर होगा? मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर, इसका मतलब है x प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने क्या कहा, सजातीय पदों को सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए x यहाँ है, 3x यहाँ जोड़ा 3 बार, एक बार 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। सही है। अब यहां से तो आंसर आना नहीं है, दो एंगल का मतलब है x और y की वैल्यू। देखिए जो आप द्विघात समीकरण में करते आ रहे हैं सेम कंडीशन यहाँ है, दो जो है अज्ञात चरों के लिए जो आप जो है सोल्यूशन बना रहे हैं शुरू से, उसमें भी यही काम है कि x और y की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर दोनों का मान जोड़ने पर 90 आ गया, नो डाउट कि जो गिवन ट्रायंगल है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वह एक समकोण त्रिभुज है। सही है। चलिए दूसरा इक्वेशन क्या है कि ये दिया गया, इन्होंने कहा कि 3y माइनस 5x बराबर 30। दूसरा इक्वेशन भाई इन्होंने दिया है। अब देखिए, या फिर क्रम आगे पीछे कर लीजिए, काम आसान हो जाए। प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, दोनों से आप कैसे लगाएंगे वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं बराबर कर लेता हूं उससे, नेगेटिव वाला थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैंने पॉजिटिव वाले कंसीडर कर लिया। मैंने लिखा y प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, इसी को कन्वर्जन कर दिया और मैंने इसे नाम दिया समीकरण नंबर 3। सही है। अब किसी को बराबर करना है तो मैंने कहा x y को बराबर कर लेते हैं इस बार। इसका मतलब है इसका जो कोफिशिएंट है वो दूसरे समीकरण में गुणा होगा, इसका जो कोफिशिएंट है, जो कुछ नहीं दिया हो तो कोफिशिएंट 1, इसका गुणा 1 में आओ, तो 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। कैसे लिखेंगे? 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, समीकरण नंबर 2 था, 3 हो गया, समीकरण नंबर 4। 3 का गुणा करिए, 3y 3 चौक का 12 प्लस के साथ 12x और 18 तिया 54, ये सही चल रहा है। 4x प्लस y, ठीक, तो ये हो गया 540 डिग्री, ये हो गया समीकरण नंबर 5। आप क्या कहेंगे? अब प्रोसेस क्या आया? देखिए सेम चीज यहां पे है, जोड़ तो सकते नहीं, लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर जोड़ दिया तो वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी। आपने लिखा घटाने पर, कैंसिल करिए, माइनस माइनस माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया। सही है। 12 और 5 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहां भी माइनस यहां भी माइनस, कितनी वैल्यू आई? 17 ऑफ x, किसके साथ? नेगेटिव के साथ। क्यों नेगेटिव के साथ? इसलिए नेगेटिव के साथ क्योंकि समान चिन्ह है। ठीक है, यहां ये 540 नेगेटिव में, 30 पॉजिटिव में, तो 540 में से 30 घटाएंगे, वैल्यू आएगी 510, किसके साथ? नेगेटिव के साथ। क्यों नेगेटिव के साथ? क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव है। सही है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ऊपर देख लेते हैं, वैल्यू क्या आई आपकी? वैल्यू आई 17x बराबर 510। x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 510 बटे 17, 17 दिया 51, 10, x बराबर 30। आपको y की वैल्यू चाहिए तभी तो आप बता पाएंगे कि कोण समकोण है या फिर नहीं है। अब किस समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो आप लिखेंगे x बराबर 30 का मान किसमें रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही चल रहा है। x का मान रखिए 4 इंटू एक्स का मान 30 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 4 तिया 12, 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। y का मान चाहिए, आपने लिखा y बराबर
180 माइनस 120, y बराबर वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। आपने दो वैल्यू निकाल ली, एक क्या निकाली x बराबर 30 डिग्री और एक क्या निकाली y बराबर 60 डिग्री। मैंने क्या कहा कि अगर त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर है, डेफिनेट ही इज डिफाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब है कि अगर दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर है, आप कहेंगे निश्चित रूप से वह एक समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूंकि x plus y is equal to 90 which is defined the rule of right angle of triangle। क्लियर? या त्रिभुज के जो है समकोण त्रिभुज के नियम को प्रतिपादित करता है कि उसमें अगर किन्हीं दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर है तो ऑटोमेटिक एक कोण का मान 90 अंश के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पेचीदा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े क्रेज में है इस समय। 36 पेन और 24 पेंसिल का मूल्य 702। देखिए रुपए का सिंबल है, कंफ्यूज मत होइए, कुछ लिखा गया। 36 पेन और 24 पेंसिल का मूल्य 702 रुपए है, जबकि 24 पेन और 36 पेंसिल का मूल्य 558 रुपए है। तो आपसे ये पूछा गया एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य। अब आप ये सोच रहे हैं क्या दोनों कंबाइंड है? नहीं, अलग अलग है। आप एक पेन का और एक पेंसिल का रेट बता दीजिए, मतलब एक पेन का क्या जो है रेट होगा और एक पेंसिल का क्या रेट होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। तो मैंने माना, देखिए कैसे लगाएंगे सॉल्यूशन। मैंने माना कि पेन को मैंने x से दर्शाया, पेन बराबर x, और पेंसिल को मैंने y से दर्शाया कि पेंसिल के लिए क्या हो जाएगा y, क्योंकि समीकरण बनाने हैं आपको। आइए 36 पेन का मतलब है 36x। भाई आप देखिए, मैंने माना एक पेन का दाम x रुपया और एक पेंसिल का दाम y रुपया। इसका मतलब है 36 पेन का दाम 36 जो भी हो x का मान 36 उतने रुपए हो जाएंगे, 24 पेंसिल का दाम जो भी। ठीक है, ऐसे 36 पेन का मतलब 36x और 24 पेंसिल का मतलब हो जाएगा 24y बराबर मूल्य कितने हैं 702 रुपए। इसे आप मानेंगे समीकरण नंबर 1। एक चीज का ध्यान इसमें रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, तो किसी एक को हम प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे, दूसरे को नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किसे लगाना चाहते हैं। और सिंपलीफाई कर लीजिए अगर कर पा रहे हैं। कैसे करेंगे? मैंने कहा कि 6 से ये कट रहा, 6 से ये कट, क्या ये 6 से कट रहा? देखिए 6 कम 6 कट रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 कम 6 10 बचा, 6 कम 6 और 6 7 42, बिल्कुल कट रहा, नो डाउट। तो कैंसिल करिए, ये आ गया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 कम 6 6 कम 6 6 7 42। ठीक है, चलिए इसको आपने थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया, तो इक्वेशन 1 इसको माना है, आप 2 इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 मान लीजिए या फिर समीकरण 2 मान लीजिए, कोई समस्या इसमें नहीं। इक्वेशन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसने कहा जबकि 24 पेन और 36 पेंसिल का मूल्य 558 रुपए है। तो चूंकि आपने पेन को x माना, इसलिए 24x प्लस 36y इज इक्वल टू 558। इक्वेशन नंबर 2। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितना समीकरण बनाया, क्योंकि आपको आंसर कंसिडर करना है। फिर से अगर यहां से हम कॉमन लेने की बात करें, देखिए क्या आएगा, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा, अगर 6 कॉमन लें तो 6 चौका 24, 6 चौक 36, और ये देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 6 8 8 6 48, कम हो गया, 6 9 में 54, सही चल रहा है, 6 9 में 54। नेक्स्ट ये देखिए बचा कितना, 4 और 8, और ये हो गया 6 8 48। इसे आप कहेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन को लगाने की बात है, चाहे तो आप देखिए अगर यहाँ पे कैलकुलेशन का मेथड थोड़ा सा बढ़िया होता तो फिर हमें इतना प्रपंच करने की जरूरत पड़ती नहीं। वो इसलिए पड़ा क्योंकि 36 में 24 का गुणा करेंगे, मोर एंड मोर टाइम टेकन है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस मेथड, है ना। तो इस वजह से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? आप लिखेंगे, देखिए अगर समीकरण 2 और 4 को आप देखें तो आप देखेंगे समीकरण 2 में ये 6x है, ये 4x है। लिख लेते हैं एक बार, ये देखिए 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 117, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 98। अब आपको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा कि अगर x को हम लेके चल रहे हैं तो x का जो कोफिशिएंट यहाँ है इसका गुणा दूसरे समीकरण में,
और यहाँ का कोफिशिएंट जो है इसका गुणा पहले जो है समीकरण में। ठीक है, गुणा कराइए। ये देखिए 4 छक्का 24 ऑफ x प्लस ये देखिए 4 चौका 16 ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखिए 117 में 4 का गुणा करिए। देखिए 4 सत्ते 28, ये 2 हो गया, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4, सही है। आगे नीचे 6 चौका 24 ऑफ x प्लस 6 का 6 में गुणा किया 36 ऑफ y इज इक्वल टू, अगर कॉमन सेंस की बात करें तो आप देखिए यहाँ आपने 6 से भाग दिया था तो 98 आया। इसका मतलब अगर 98 में 6 से गुणा करें तो वैल्यू आएगी 558। ठीक है, आपने एक कंडीशन को बराबर कर लिया, अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू एडिशन फॉर्म में, इसका मतलब घटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, घटाने पर। हमने लिखा इसे घटाने पर। चलिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। 24 में से 24 x जो है घट गया, यहाँ काम इसका तमाम। यहाँ ये 36 के साथ माइनस है, 16 के साथ प्लस है, तो जब भी विपरीत चिन्ह होगा चीजें घटेंगी। आपने 36 में से 16 घटाया, वैल्यू 20 ऑफ y, बड़े अंक के साथ नेगेटिव हो गया, आपने नेगेटिव लगा दिया इज इक्वल टू। यहाँ पे भी आप देखेंगे नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, लेकिन विपरीत चिन्ह है, घटेगा। घटाइए, 8 में से 8 गया, वैल्यू 0, 15 में से 6 गया, वैल्यू 9। सही चल रहा है। आपको अगर जो है दिक्कत है जोड़ लीजिए इसे, 8 0 8 और 9 6 15। ठीक है, बड़े अंक के साथ नेगेटिव था, आपने नेगेटिव लगा दिया। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, आप लिखेंगे y बराबर 90/20, कैंसिल आउट करते तो वैल्यू आती y की 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। इसका मतलब ये है कि y आपने क्या माना है, पेंसिल माना है, और एक पेंसिल का मूल्य 4.5 रुपए। ठीक है, आपने एक निकाल दिया। अभी भी आपको एक पेन का निकालना है, एक पेन का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मैं समीकरण 1 में ही वैल्यू रख दे रहा हूँ, है ना। समीकरण 1 देखिए ऊपर लिखा भी है, मैंने कहा कि समीकरण 1 में y बराबर 4.5 रखने पर, रखिए इसे, तो आपने इसे क्या लिखा, 36x प्लस 24 इंटू 4.5 बराबर 702। सही है। फिर लिखा आपने 36x प्लस, गुणा कराइए। अब समस्या फंस गई कि इतना लंबा गुणा तो हम नहीं करवा सकते, है। फिर भी देखिए कैसे करवाएंगे, ये 5 चौका 20 और 5 दूना 10 और 2 12। एक बार करते ऊपर वाला हो जाता, नीचे वाला देखिए 4 चौका 16, एक स्थान छोड़ देते आप, और 4 दूना 8 2 10 0, 12 में से 6 गया 6, सॉरी 6 2 8, और ये हो गया 1180। मेरे हिसाब से गड़बड़ तो नहीं आना चाहिए, फिलहाल चेक कर लेते हैं। एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ गुणा करने पर वैल्यू आई 118.0 बराबर 702। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैंने लिखा 36x बराबर, ये नहीं चाहिए, इसको उधर ट्रांसफर किया, 702, 118 उधर गया, माइनस 118। आप इसे लिखेंगे 36x बराबर, घटाइए, 12 में से 8 गया 4, या 9 में से 1 गया 8, 6 में से 1 गया, वैल्यू 5। सही चल रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। 8 4 12, 8 1 9 1 10 और 5 1 6 7, बिल्कुल ठीक है। x बराबर 584/36। ये चैलेंजिंग है, यहाँ पे गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, भाग देना। 6 से सबसे पहले मैंने भाग दिया, 6 बार गया, यहाँ ये 6 9 में 54, 44 हो गया, तो 6 48 ज्यादा है, 6 7 42, ठीक है, दशमलव 2 बचा, 0 आपने दशमलव लगाया, 0 हो गया, 20 हो गया, 6 3 18, 6 3 18। अभी भी काम आसान नहीं है आपका, 97.33/6 है। फिर से कैंसिल करिए इसे, आप देखिए 6 1 6 कितना बचा, भी 3 यहाँ 37, तो 6 का 6 में गया 36, 1 और 3 13, 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो यहाँ पे एक पेन का जो मूल्य आया वो आया कितना, x बराबर 16.22 रुपए। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। तो आपसे ये पूछा गया था कि एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य बताइए, तो आप कहेंगे एक पेन का दाम 16.22 रुपए है और एक पेंसिल का दाम 4.5 रुपए। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा होता दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में स्टैंडर्ड यही है, बाकी हम देखेंगे आगे।